वचनों में ताकत है। जब आप वैसी संगति को अटेंड करते हो, एक वचन हम पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, वहां पर लिखा है बुद्धिमान की संगति कर तब तुम बुद्धिमान हो जाओगे। बुद्धिमान की संगति कर, नीति वचन 13:20, बुद्धिमान की संगति कर तब तुम ही बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। तुम जैसी संगति में रहते हो वैसे खुदा तुझे बढ़ाता है। इसलिए ध्यान से देखो तुम कैसी संगति में हो, किन लोगों के साथ उठते हो बैठते हो, वही तेरी लाइफ है। तुम अभिषिक्तों के साथ बैठते हो, तुम मसा रिसीव करोगे। तुम बुद्धिमान अगुए के साथ बैठते हो, सुनते हो उसे, तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे। अभिषिक्त की संगति कर, तुम भी अभिषिक्त बन जाओगे। हालेलुया, समझ रहे ना? जब आप किसी बुद्धिमान लोगों के साथ बैठते हो तो खुदा आपको ईश्वरीय बुद्धि देता है जो उनके जीवन में होती है। सुलेमान के पास क्या थी? बुद्धि। और उस बुद्धि के कारण वो इतना अमीर हुआ, इतना अमीर हुआ, इतना अमीर हुआ, कोई उसका सामना ना कर सका, उसके तुल्य ना था, ना है, ना होगा। किसके कारण? बुद्धि के कारण, समझ के कारण। तो बाइबल में लिखा है जब तुम बुद्धिमान की संगति करते हो, जैसा चरित्र के तुम पास रहते हो वही चीज तुझ में फिर ट्रांसफर करती है, तुझ में एंटर करती है और तुम बुद्धिमान हो जाओगे। परंतु जो मूर्ख का साथी है वो नाश हो जाएगा। ध्यान से देखो तुम्हारे साथी कौन है। अगर तुम्हारा साथी मूर्ख है तुम भी उसके साथ नाश हो जाओगे। अगर तुम्हारा साथी नशा करने वाला है कल तुम भी उसके साथ नशा कर रहे होंगे। अगर तेरा साथी संसारिक सॉन्ग सुनने वाला है, गंदे सॉन्ग, संसारिक सॉन्ग, कई बार संसारिक सॉन्ग में लोग जो भी अंगीकार करते हैं वैसा उनकी लाइफ में हो जाता है। जो लोग बोलते हैं वैसा उनकी लाइफ में हो जाता है। लोग तो कुछ भी बोल देते हैं और वैसा उनके साथ हो जाता है। सुनने वाले भी कुछ भी सुन लेते हैं, वैसा ही उनके साथ हो जाता है, उसमें आमीन बोल देते हैं। मान लो आप अगर एक सॉन्ग तुम सुनो कि 2-4 एक बंदे ने लड़कियां बिठाई हो, साथ में शराब पी पड़ी हो और वो सॉन्ग में यूज करे रब ने ऐशा करवाइयां और तुम भी उसमें ठुमका लगा रहे हो डीजे पर डन, मतलब तुम बोल रहे आमीन, यस, हाँ रब ऐसे ही ऐश देता है, शराबें, नशे, लड़कियां। पर वचन में ऐसा नहीं हो। तुमने किसको खिलाफ बोला? तूने परमेश्वर को क्या कह सकते हो, मैं शब्द भी नहीं यूज कर सकता। तूने क्या बोला परमेश्वर के सामने? विद्रोह किया तूने, पवित्र आत्मा का विरोध किया। उसे रोका जा सकता है, उसका विरोध किया जा सकता है। तूने विरोध किया परमेश्वर का और फिर क्या होता है? जैसा तुम्हारा अंगीकार होता है वैसा तुम्हारे साथ हो जाता है। शब्दों में ताकत है, मैं आपको बोलना चाहता हूं। मैंने क्या बोला इन लोगों के ऊपर? शब्द ऑनलाइन चंगे होंगे, टेस्टमनी गिरेंगे, अभी भी लोग वहां आ रही होंगी, बहुत सी टेस्ट होंगी। इतना इजी नहीं होता कि आप चलती मीटिंग में टेस्टमनी इतनी दिखा पाओ। हालेलुया। आई हाथ हील हो जाएं, हुए, पैर हील हो, हुए, हड्डियां हील हो, हुई। जो जो शब्द बोले गए वो शब्द लोगों के जीवन में पूरे हो गए। इसका मतलब तुम जैसा बोलोगे वैसा तेरे साथ होगा। तुम किन लोगों की संगति, अगर तुम गाली देने वाले लोगों के बीच में रहते हो और तुम भी गाली निकालने वाले बन जाओगे और वही गालियां तेरे लिए श्राप हो जाएंगी। जो तुम बोलोगे वैसा ही तेरी लाइफ में हो जाएगा। लोगों को वैसे कोई गाली दे गुस्से में आके, आप तू गाल कितना कड्डी, तू गाल कितना कड्डी, तू गाल कितना कड्डी। अगर वो तेरा फ्रेंड है, दोस्त है, वो दोस्ती में पता नहीं कितनी गाली तुझ में, गाली के बिना तुझसे बात ही नहीं कर रहा है। तेरी नू, तेरी नू, तेरी नू, तेरी नू, तेरी नू, कितनी गाली तुझ पे निकाल चुका है वो। हाँ, तुम ऐसे लोगों की संगति में रहते हो, तुम्हें ना करनी पड़ेगी उन चीजों को। मेरे सामने मेरी दुकान पे लोग आते थे, मैं डांटता था, गेम खेलनी खेलो, बच्चों तुम गाली नहीं निकाल सकते। यहाँ पर बड़े बच्चे आ रहे थे, वीडियो गेम खेलते थे, ओके सुन लो, पहले गाली नहीं निकालोगे, कोई गंदा मजाक नहीं करोगे, क्योंकि मैं पवित्रता में था और जलन रखता था। और वो देखते थे लड़के, ये कैसा इंसान है, ऐसा हम में से कोई नहीं है, ना ही तुमने देखा है। और यही चीज असर डाल रही थी कई लोगों पर, कई लोग चेंज हुए वहां पर आके। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें दूसरों को चेंज करना है अपनी संगति के द्वारा, ना कि दूसरों के द्वारा तुझे चेंज होना है। तुम देखो तुम कैसी संगति रखते हो। बुद्धिमान की संगति कर, अभिषिक्त की संगति कर, ब्लेस व्यक्ति की संगति कर, तुम भी ब्लेस हो जाओगे। कई किसी भी संगति में बरमाए जाते हैं, किसी के साथ भी चल पड़ते हैं, किसी के साथ भी एक हो जाते हैं, किसी की बातों में भी आ जाते हैं और वो बुद्धि नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उन्हें बुद्धिमानी, उन्हें मूर्ख बोला जाता है बाइबल के अनुसार, कि जो समझ नहीं रखते, जिनको अपनी संगति चॉइस नहीं करनी आती, वो मूर्ख है इंसान। कि तुम कैसे लोगों के साथ बैठते हो, जो अनॉइंटिंग देखते हो संगति के द्वारा आती, तुम कैसे लोगों के साथ संगति में रहते हो। संगति अनॉइंटिंग को लेके आती है।
हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान की संगति कर तब तुम बुद्धिमान हो जाओगे। मैं थैंक्स करता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर का कि उनकी संगति में रह के, उनके साथ उठ के बैठ के बातें करके खुदा ने मुझे विजडम की बातें, बुद्धि की बातें, समझ की बातें, स्थिरता में जीने की बातें, बहुत सारी सेवकाइयां आई। आज लोग दिख नहीं रहे, गायब हो गए। बहुत सारे चले हैं, दिखेंगे, गायब हो जाएंगे। पर जिसकी संगति बुद्धिमान के साथ है वो ऐसे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। बुद्धिमान की संगति कर, तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे। ध्यान से देखना तुम कैसी संगति करते हो, कैसे लोगों के साथ बैठते हो। हालेलुया। जब चर्च खत्म होती है ना, तो कई वक्त हम देखते हैं कि नया बंदा सेवा में ऐड हुआ तो संगति से पता चल जाता है इनके साथ उठ बैठ रहा है। अगर तो ये लोग इन लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो मैन ऑफ गॉड की खिलाफत कर रहे हैं, जो पीठ पीछे बोलते हैं, जो बहुत लोगों को बरमा रहे हैं, चर्च अपने ग्रुप में जोड़ रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये आत्मिक नहीं है। क्योंकि चोरी करने वाला चोरी करने वाले को ढूंढ लेगा, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार करने वाले को ढूंढेगा मीटिंग के बाद, जो जर्दा लगाने वाला है वो बंदगी के बाद। ओ भाजी कितना तुसी भी जर्दा ला रहे, आपा भी ला लेने, कितना बंदगी वधिया लगी, हाँ आपा भी आए हैं, वधिया लगा उदा था। और वो उसको ढूंढ रहा है। ड्राइवर को ढूंढ रहा है। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਮਿਟ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈਗੀ माचिस हैगी, उसको पता है वहीं से मिलेगी। चेंज करना है आपको धक्के के साथ। बस संगति बुद्धिमान अनॉइंटेड लोगों से रखो, मेंटर बनाओ अपना। पास्टर आपका अगुआ कौन है, वैसे ही चर्च के लोग होते हैं, ये चीज याद रखना, जैसा अगुआ। आज लोग मैरिज भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा जी, एक टाइम ये टॉपिक था कि अच्छा मुंडा ये प्रभु च, एक टाइम ये था टॉपिक, यीशु प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੁੜੀ प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, आत्मिक होनी चाहिए। पर आज टॉपिक ये बन चुका है, लड़का चर्च किस जाता है, लड़की चर्च किस जाती है। क्योंकि जैसी चर्च की हम बोलते वीडियो सेंड करो, ओके कौन सी चर्च जाते हैं, कई आते हैं मेंटरशिप में लोग, पास्टर उनकी पास्टर जहाँ जितने भी यूथ है बोलते ये रिश्ता आया है। मैंने कहा किस चर्च में जाता है ये लड़का, किस चर्च में जाता है, वीडियो सेंड करो, चर्च का माहौल कैसा है। क्योंकि जैसा चर्च का माहौल होगा वैसा ही वो व्यक्ति के अंदर गुण होंगे। चर्च इमोशनल हुई, बिना चंगाई करने वाली हुई, बिना वचन देने वाली हुई, पास्टरों के खिलाफत बोलने वाली हुई, और वो लड़का भी वहां पर वैसा ही होगा। क्योंकि अगर वो वैसा नहीं होगा तो वो चर्च छोड़ चुका होगा। अगर वो वही है इसका मतलब उसके अंदर वो उस चीज में हाँ और आमीन बोल रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए अब टॉपिक ये बन चुका है, कैसी संगति में तुम रहते हो। संगति देखो तुम कैसे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्बलों को छोड़ दो, लेकिन निर्बलों की निर्बलताओं में उनकी सहायता करो, निर्बलों की सहायता करो, कमजोरों की सहायता करो। तुम उनके साथ रहो सिर्फ उनकी सहायता के लिए। लेकिन अगर तुम पापी को बचाएगा, बार बार तुझे बचाना पड़ेगा। कई लोग ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं जिनके अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, और वो उनके साथ जुड़ेंगे, रखेंगे उन्हें अपने साथ। वही लोग कल उन्हें तंग करते हैं, ओ जी मैनू इन्ने पैसे चाहिए जी, ओ जी मैनू इन्ने पैसे चाहिए जी, ओ जी मैनू किराया चाहिए जी। फिर बाद में वो नशा करेगा, ओ जी मुझे ये चाहिए, ओ जी मुझे वो चाहिए, ओ जी मेरे साथ तुम जाना, वहाँ पर हमने जाना, यार जारी नहीं है, दोस्ती नहीं, इमोशनल आपको। तो तुम उनके जैसे ना हो जाओ, एक दो बार सहायता करो, मदद करो। कई बार तुम परमेश्वर का काम करना शुरू कर देते हो, तुम कहते मैं बदलूंगा प्रभु इसे। हालेलुया। तुम अपना बल और ताकत लगाते हो, पर बाइबल में क्या, परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। जब तक तुम खुद करने की कोशिश करते हो तब तक परमेश्वर काम नहीं करता आपकी लाइफ में, याद रखना। जब तुम कहते हो प्रभु मैं थक चुका, मैं अक चुका, मैं तो नहीं हो सकता, प्रभु कहता है यही चीज का इंतजार कर सकता था, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। तो बुद्धिमान की संगति कर, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। क्या ब्लेस हो आज के वचन से जो परमेश्वर ने दिया। क्या तुम चाहते हो ऐसी बुद्धि? अपने हाथों को उठाओ, घुटनों पे आके बोलो मुझे अभिषिक्त बना, मुझे बुद्धिमान बना परमेश्वर।